महंगाई की सताई अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल कीमत में भी 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा, फी लीटर डीजल 284 रुपये 35 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद में मुसल्लह मुलजिमान का मुकामी फनकारा के नौजवान बेटे पर बदतरीन तशद्दुद। पुलिस ने तीनों मुलविस मुलजिमान अरसलान, मुनीर और अली खोसो को गिरफ्तार कर लिया। SSP अदील चांडियों के मुताबिक हैदराबाद हटरी बाईपास के करीब मुलजिमान ने शहरी पर तशद्दुद किया। मुलजिमान ने पिस्टल, बेसबॉल बैट, लातों से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू, दिफाई ताउन, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिफाई मुआहदे के जल्द और मौसर निफ़ाज़ पर इत्तिफ़ाक़। शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के साथ सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। चीन समेत कई रुकन मुल्कों के माबैन ताउन के नए बाब खुलने की उम्मीद। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। चीनी सदर शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात, इलाक़ाई इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद, इक़्तिसादी तरक्की और यूरेशियाई अहम आहंगी के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद का खैर मक़दम किया। शी जिनपिंग ने कहा कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्से को जोड़ती है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक काज़िक दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. इसराइल के ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया गज़ा में आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। इसाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर के साथ बैठक। जंग में फतह पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर की क़यादत को खराज तहसीन पेश। मसूद पज़ेश्कियान ने जंग में पाकिस्तानी हिमायत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक साथ दुश्मन कोई रखना नहीं डाल सकता। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की जनरल हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन, इलाक़ाई सलामती की हरकियात और फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की तरफ तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाफरी सजामुद्दीन और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत जारी। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाब होने तक मौखर की गई। आइनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर अस खुद रेफरेंस भेजने के मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी कोई तहरीरी शिकायत मौजूद नहीं। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस सीटों से मुताल्लिक़ फैसला जारी। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक एक इजाफी सीट मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। मखसूस खातून की नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद पर असासा छुपाने के इल्ज़ामात पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर। फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वज़ीर ने जमशेद दस्ती के केस का फैसला हायर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
आता है जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएँ। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरेला फोर्स नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के 90 रोज़ में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। पैगाम यह कि अली अमीन को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने सवाल किया कि इस वक्त किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद बताएं कि किन निकात पर बातचीत होनी है।